द पेन यू फील टुडे इज द स्ट्रेंथ यू फील टुमारो। जी हाँ, जो आज थोड़ा सा जख्म लगा है, जो दर्द महसूस हुआ है, वैसे वो आपकी स्ट्रेंथ कल बन जाए तो बढ़िया है, अगर नहीं बनी तो फिर ये जो दर्द है ना, ये कोट अच्छा लगता है पर ये झेलना बड़ा मुश्किल है। कोट को पहनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टॉस जीत गया ऑस्ट्रेलिया ने, रोड जैसी सिडनी की पिच पे बैटिंग का किया फैसला। विल पुकॉफ्स्की का हुआ बढ़िया डेब्यू तो खैर नवदीप सैनी का भी खराब नहीं था, पर पहले दिन का खेल पूरी तरह से गया है मेजबानों के पक्ष में और थोड़े से बेजुबा पहली बार गेंदबाज नजर आए हैं इस दौरे पर भारतीय। हैशटैग आकाशवाणी एक मतलब ये हम डिस्कस करते आ रहे हैं। आप तो आकाशवाणी बहुत ध्यान से हमेशा सुनते रहते हैं, तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि बड़ी सपाट पिच है यार, एकदम रोड जैसी पिच है। टॉस जीत के बैटिंग करना ना बहुत जरूरी है, कहीं अगर आपकी बॉलिंग आ जाए तो फिर आप फंस जाएंगे और चीजें जो है वो सारी बदल सकती हैं। दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, राइट। और रहाणे ने एक इंपॉर्टेंट टॉस, ये नहीं जीत पाए टॉस। अब टॉस आपके हाथ में नहीं होता, पर वो है ना, भाग्य जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे खेल में। तो ये वाला टॉस तो जीत गया ऑस्ट्रेलिया। टॉस जीत के बैटिंग का फैसला भी किया। डेविड वार्नर के साथ विल पुकॉफ्स्की खेले। भारतीय टीम ने नवदीप सैनी को एक डेब्यू कैप का मौका दिया और शुरुआत अच्छी नहीं हुई ऑस्ट्रेलिया की। हालांकि वो मोहम्मद सिराज ने आउट किया डेविड वार्नर को। शुरू में लग रहे थे थोड़े से बिजी लग रहे थे, व्यस्त खिलाड़ी हैं हमारे डेविड वार्नर, पर एक शॉट दूर की गेंद को खेला, भारी किनारा लगा और चेतेश्वर पुजारा ने अच्छा कैच पकड़ा। किसी ने बात नहीं की इसकी, आई मीन हम करेंगे क्योंकि हम तो वही बात करते हैं जो कोई नहीं करता। तो उसमें कैच, जो स्लिप कैचिंग में इंपॉर्टेंट है, कैचेस सारी पकड़ना मुश्किल कैच होते हैं जिसमें आपकी उंगलियां ऊपर की तरफ रहती हैं। और चेतेश्वर पुजारा का ये थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है एज अ फील्डर कि ये स्लिप में खड़ा होना इन्होंने शुरू किया है और कैचेस पकड़ने लगे हैं अच्छी। तो ये एक बड़ी अच्छी कैच थी, बड़ा अच्छा मौका था। उसके बाद बारिश ने आके डाला खलल और हम करते रहे इंतजार। क्यों? क्योंकि 4:30 बजे से उठे हुए थे भाई साहब ये देखने के लिए कि पहले सेशन में क्या होगा। और वो पहले सेशन में तो 21 ही कुल रन बने थे, एक विकेट गिरा था। बड़ा वो कहते हैं वो टेंटलाइजिंगली वेरी क्लोज था मैच। और फिर ठुम करके बारिश। और ये भी किसी ने कहा कि डेथ, टैक्सेस एंड रेन इन सिडनी टेस्ट मैचेस दे आर इनएविटेबल। आती है, पिछली बार भी आई थी, इस बार भी आई है। और जो मौका यहाँ पर आपको लग रहा था कि आप थोड़ा सा और आगे बना पाएंगे, हुआ नहीं। बड़े लंबे अंतराल के बाद खेल दोबारा शुरू होता है। विल पुकॉफ्स्की के साथ आ जाते हैं मानस लाबुशेन और ऐसा लग रहा है कि ना ये सारे स्टीव स्मिथ की कॉपीज हैं। एक कोई कार्बन कॉपी है, थोड़ा सा सेकंड कॉपी है, क्योंकि सब एक जैसे खेलते हैं। वो ऐसे वॉक करके थोड़ा सा अक्रॉस जाते हैं, शफल करते हैं, फिर उसी अंदाज में खेलते हैं, लेग साइड पर अच्छा खेलते हैं। और हमारी टीम ने भी ना वही प्लान बनाए भाई, जो स्टीव स्मिथ के सामने वही, मानस लाबुशेन के सामने वही, विल पुकॉफ्स्की के सामने वो इतने ज्यादा प्लान पे खो गए कि बाउंसर ज्यादा नहीं डाली। बाउंसर मुझे लगा कि हमने थोड़ी सी कम डाली विल पुकॉफ्स्की को और कैचेस नहीं पकड़े। पर चलिए, पुजारा ने अच्छा कैच पकड़ा, लेकिन उसके बाद इंपॉर्टेंट कैचेस हमने छोड़े यार। वो कैचेस ना इतनी चीजें होती हैं, बहुत इट्स अ गेम ऑफ वेरी स्मॉल मार्जिन। हमने पिछले 2 टेस्ट मैचेस में भी यही देखा है, यही सीखा है कि अगर आप कैचेस छोड़ेंगे तो फिर आप मैच छोड़ सकते हैं। तो ऋषभ पंत ने 2 कैचेस छोड़े, एक तो आसान था, एब्सोल्यूट रेगुलेशन, अश्विन की गेंद सीधी रही, भारी किनारा लगा, इतना महीन किनारा था कि वो हॉटस्पॉट ने पकड़ा भी नहीं, यानी कि बॉल का डिविएशन बिल्कुल नहीं था। स्निको ने पकड़ लिया था अगर कैच, वो कहते हैं ना कलेक्शन अगर कर लेते तो ऋषभ पंत तो पुकॉफ्स्की चले जाते, स्टीव स्मिथ थोड़ा पहले आते, अश्विन थोड़ा और दबदबा बनाए रखते होते, कहानी शायद कुछ अलग होती। उसके बाद एक और मौका आया, सिराज का बाउंसर लगा उनका किनारा और वो कैच पीछे मुश्किल था, अंत में पकड़ा नहीं गया। उसको तो खैर आपकी और मेरी काफी चर्चा भी रहती है, ये अंपायर कॉल का क्या करें, वो जो सॉफ्ट सिग्नल का क्या करें, क्योंकि सॉफ्ट सिग्नल तो आउट था, तीसरे अंपायर ने नॉट आउट दे दिया। अब उसमें सवाल हो गया कि भाई उन्होंने, आपको कैसे पता कि उन्होंने कैच नहीं पकड़ा था। और मेरा सवाल यह है कि आपने जो थर्ड, जो ऑन फील्ड अंपायर है, उसको कैसे पता कि कैच पकड़ा गया था, क्योंकि उनकी जो ऋषभ पंत की पीठ थी वो अंपायर की तरफ बहुत दूर थे, दिखने का कोई चांस ही नहीं था। तो फिर आपने कैसे डिसाइड किया वो सॉफ्ट सिग्नल की क्या वैल्यू है? मेरे विचार में वो कैच छूट गया था, क्योंकि जब कैच पकड़ा जाता है ना तो उंगलियां नीचे रहती हैं गेंद के। जब ऐसी उंगलियां होती हैं तो बॉल कैसे पकड़ोगे यार? बॉल तो जमीन पे लगेगा ना, चाहे वो बॉल आपको दिखे या फिर वो ग्लव्स के चलते वो गेंद छुप जाए। तो मेरे हिसाब से सही फैसला लिया गया, पर 2 इंपॉर्टेंट कैचेस छूट चुके हैं। विल पुकॉफ्स्की रन बना चुके हैं और नवदीप सैनी अभी भी गेंदबाजी करने नहीं आए। मैं वो स्लाइटली सरप्राइज्ड कि थोड़ा सा अलग तरीका है, हर कप्तान का अलग होता है, रहाणे का भी अलग है। रहाणे का तरीका यह है कि जो डेब्यूटेंट गेंदबाज है उसको थोड़ा बाद में गेंदबाजी करवाए, शुरू में ना करवाए। ऐसा उन्होंने सिराज के साथ किया था, ऐसा उन्होंने नवदीप सैनी के साथ भी कर दिया है कि लेट गेंदबाजी के लिए आए और आते ही उन्होंने विकेट चटकाई। ऊपर की गेंद, अंदर की गेंद, तेज गेंद, 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की गेंद पे लेग बिफोर करार दिया गया और उन्होंने रिव्यू भी नहीं किया। पता डेब्यू पे भाई लड़का छा गया, 22 साल का कुल है और अर्धशतक जमा गया है, तो फिर वेल डन, क्योंकि ओपनर्स के लिए तो वैसे ही श्रृंखला अच्छी अभी तक रही नहीं है। फिर आ जाते हैं स्टीव स्मिथ, साथ में भी मानस लाबुशेन है
अभी अभी क्योंकि विकेट गिरा है तो नवदीप सैनी बॉलिंग करते रहते हैं और स्टीव स्मिथ एक अलग अंदाज में आते हैं। ऐसा लग रहा है वो जो बेडरूम में बैटिंग कर रहे थे ना, ऐसे वो जो शैडो प्रैक्टिस कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरीके से वहीं से उन्होंने शुरू किया और चौके 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 मारने शुरू किए। नवदीप सैनी पे इमीडिएटली दबाव डाला और नवदीप के एक्चुअली पहले 5 ओवर में 30 रन थे यार, काफी महंगे साबित हो रहे थे। और उसी दबाव को फिर उन्होंने ट्रांसफर किया अश्विन के ऊपर, स्टेप आउट करके सामने शॉट मारा और फिर फील्ड में एकदम से बदलाव आ गया। और ये हुआ है ये क्योंकि पिच बहुत सपाट है, पिच बहुत स्लो है। आप कहते हैं ना सपाट और अच्छी पिच में मतलब वो जो बॉलर्स की फ्रेंडली पिच में क्या अंतर होता है, वो अंतर ये है कि जो अगर स्लो है ना फिर आपके पास समय होता है। आपने अश्विन को कितनी बार देखा इस बार बैकफुट से रन खाते हुए। ये बैकफुट से रन ना तो एडिलेड में बन रहे थे ना ये मेलबर्न में बन रहे थे, क्योंकि थोड़ा तेज आ रही थी बॉल। यहाँ पर पीछे जाओ, थोड़ा सा लेंथ अगर आपने ठीक नहीं भी पड़ी तो भी बैकफुट से जाके आप अच्छे रन बना सकते हो। हमने लाबुशेन को करते देखा, हमने ये स्टीव स्मिथ को करते देखा, हमने ये विल पुकॉक्सकी को करते देखा। और जब अब स्मिथ जम रहे थे तो फिर कोशिश तो बहुत की। और दूसरी एक जो कमी मुझे लगी, मतलब होता ना इंटेंट का, इंटेंट जब हुई तो फिर पीछे फील्डर धकेलते, जब आप पीछे फील्डर धकेलते हैं तो फिर सिंगल आसान हो जाते हैं। और जो हैरानी की बात मुझे लगी, पहले नवदीप को लेट लाए तो फिर जड्डू को तो बहुत लेट लाए और बहुत थोड़ी देर के लिए लाए यार। ये मुझे लगा जड्डू भी ठीक बॉलिंग कर रहे थे, पकड़ के डाल रहे थे, थोड़ा टर्न भी हो रहा था, थोड़े कठिन सवाल भी पूछ रहे थे। मुझे लगा कि आप उनको थोड़ा जल्दी ला सकते थे। वो शायद देयर वाज अ ट्रिक दैट रहाणे मिस्ड, बट देन रहाणे इज जनरली अ वेरी गुड कैप्टन। थोड़ा इंस्टिंक्टिव आप काम करते हैं, हम सबके पास तो हाइंडसाइट का बेनिफिट है ना, पीछे मुड़ के देखते हैं अरे नहीं नहीं ये काम ठीक नहीं किया। उनके पास वो ऑप्शन नहीं रहती, उन्होंने वो किया जो उससे उनको सही लगा। लेकिन अब ये मैच कहाँ जा रहा है, बारिश अभी और आएगी ऐसा कह रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि 450-500 रन बनाएगा ऑस्ट्रेलिया भाई, बहुत धोएगा, बहुत रन बनने वाली ये पिच है, एकदम सपाट पिच है। वो पिच नहीं जहां पे गुच्छे में विकेट गिरे, और भारत भी इस पे अच्छी बैटिंग करेगा, मुझे ऐसा भी लगता है। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम ड्रॉ की तरफ जा रहे हैं। अगर इस मैच के 2 नतीजे अभी दिख रहे हैं मुझे, एक तो ये कि ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है, दूसरा ड्रॉ हो सकता है। एक्चुअली पलट देते हैं, पहला नतीजा मुझे दिखता है ड्रॉ, दूसरा दिखता है मुझे ऑस्ट्रेलिया जीतता हुआ। इंडिया की जीतने के मुझे इस मुकाबले में चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, तो मैं तो बिग फिंगर्स क्रॉस टोज क्रॉस कि हम बैटिंग अच्छी करें पहली इनिंग्स में, हम इतना ही लंबी बैटिंग कर दें कि फिर वो नतीजा जो है ना भारी निकल जाए, तो ड्रॉ से काम चला लेंगे। और बैटिंग लंबी कौन करता है इस बार इस मैदान पे? जब पिछली बार खेले थे किसने की थी लंबी बैटिंग? अरे अपना बंदा यार, चेतेश्वर पुजारा। वो चेते रहेंगे तो हम सही रहेंगे। अब इनके खिलाफ क्या गेम प्लान बना रही होगी टीम ऑस्ट्रेलिया, ये हम जरा आपको बता देते हैं। और पुज्जू कैसे खेलते हैं और कैसे खेलेंगे उसके बारे में बात करते हैं इन द इनसाइडर। चेतेश्वर पुजारा तुमसे ना मिलेगा दोबारा। आई मीन पिछले दौरे पर भारत का अच्छा करना वो सिर्फ इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि चेतेश्वर पुजारा ने कमाल की बल्लेबाजी। इनफैक्ट मैं काम कर रहा था, वो ऑस्ट्रेलियन मीडिया के साथ काम कर रहा था, फॉर्मर प्लेयर्स के साथ बात कर रहा था, और इतनी रिस्पेक्ट, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि ये एक वॉल है, ये एक नया वॉल आया है राहुल द्रविड़ की जगह, जिसको ब्रीच करना, पार निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बॉलिंग अच्छी थी पिछली बार भी, लेकिन लगातार डिफेंस करते करते, शरीर के पास खेलते खेलते उन्होंने थका के मार दिया ऑस्ट्रेलियंस को। तो ये एक बात खास रही थी। तो इस बार भी निगाहें उन पे होंगी, नजरें होंगी कि आप अच्छा करें तो हम अच्छा करें। और अच्छा करने के लिए क्या क्या चीज़ें उनके पक्ष में रही थी पिछली बार, जो बहुत अच्छी चीज़ें थी, वो एक तो ये थी कि पहले जो एक समस्या रही थी बीच में कि क्योंकि ये बिल्कुल नीचे से बैट पकड़ते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा सा बैट नीचे आता है, तो बैक पैड में गैप हुआ करता था। तो जब गैप होता था तो अंदर से बॉल निकल जाती थी, लेग बिफोर बोल्ड, वो एक समस्या रहती थी अंदर आने वाली गेंदों पर। चूंकि आपने बैट से हैंग किया है यहाँ पर, तो कई बार वो ऑफसाइड का कहते हैं ना, बाहर की जो किनारा है वो भी लग जाया करता था। तो ये समस्या जरूर रही उनके साथ पहले, लेकिन पिछले टूर पे नहीं थी। बाउंसर्स को बहुत अच्छा छोड़ा इन्होंने, बहुत अच्छी गेंदों को छोड़ रहे थे या फिर वो राइड करके बाउंस को रोक रहे थे। डिफेंसिव गेम इनका बहुत खूबसूरत रहा और उसके चलते थक गए बॉलर यार, चाहे वो स्टार्क हो, हेजलवुड हो, पैट कमिंस हो, सबके पसीने निकाल दिए इन्होंने। अब दोबारा वही काम करना पड़ेगा, वही से शुरुआत करनी पड़ेगी और उसी तरह से बहुत लंबी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। और उसके लिए जो चीज़ों का ध्यान रखना है वो यही है जो पिछली बार किया, मोर ऑफ द सेम, जो पिछले साल सही हो रहा था। उसका अर्थ यही है कि वो जो पैड और पैड में जो गैप है, हालांकि क्योंकि आपका सर के नीचे बल्ला तो है लेकिन पैर अगर यहाँ नहीं है तो फिर गैप बन जाता था। तो वो ध्यान रखना है कि शरीर के पास खेल रहे हैं लेकिन बैक पैड में गैप ना हो। बाउंसर के खिलाफ भी वही रणनीति रखनी पड़ेगी, डिफेंसिव गेम आउटस्टैंडिंग, और स्पिन जिस अंदाज में खेले, आई थिंक वो एक रिमार्केबल डिफरेंस था। क्योंकि जब नेथन लायन के खिलाफ भारत खेल रहा था, थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था, पर पुजारा ने कहने कुछ 150 बार स्टेप आउट किया। हर बार वो स्टेप आउट करते थे, गेंद की पिच तक पहुंचते थे, मारते थे विद द स्पिन, और बहुत आगे पहुंच गए। तो कवर्स की तरफ भी नेथन लायन को एक खिलाड़ी, इनफैक्ट 2 थे, एक मयंक अग्रवाल थे जिन्होंने अग्रेसिव खेला, और चेतेश्वर पुजारा थे जिन्होंने कदमों का इस्तेमाल कर करके नेथन लायन की, मतलब वो जो दहाड़ थी लायन की,
वो दहाड़ को थोड़ा सा मिमियाने में उसको तब्दील किया। दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम चेतेश्वर पुजारा। तो फिर चेतेश्वर डिपेंडेबल पुजारा, दिस टाइम वन मोर टाइम आपको अच्छा करना होगा, इन 2-3 चीजों का ध्यान आपको रखना होगा। चलिए पूजू, प्लीज 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 एकदम वहां पे ना ऐसे करके खड़े हो जाओ, एकदम वो कॉर्नफ्लेक्स की जगह पेशेंस खा के और छोड़ो ही मत। ये पिच भी बड़ी स्लो है, इसमें वो पैट कमिंस की बॉल ना वो तेजी से जाएगी नहीं। तो मुझे तो लगता है कि पूजू यहाँ पे अच्छा काम करेंगे, अच्छा करना होगा। दैट्स व्हाट वी ऑल वांट। अब जरा दुनिया भर की खबरें भी देख लेते हैं, खेल जगत में हो क्या क्या हो रहा है भाई, वो भी जरा पता करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि खेल जगत की सारी खबरें कहाँ मिलती हैं आपको? स्पोर्ट्स। कल रात मैनचेस्टर डर्बी में सिटी ने यूनाइटेड को 2-0 से हरा के अपना स्पॉट काराबाओ कप फाइनल में बुक कर लिया है। वो अब सामना करेंगे जोसे मोरिनियो के टॉटनहम हॉटस्पर्स का, जो अपना सेमीफाइनल भी 2-0 से जीते थे ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ। और फुटबॉल के जगत में रहते हुए आईएसएल के खबर, बेंगलुरु एफसी और हेड कोच कार्लेस क्वाद्रात ने अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है। क्वाद्रात 5 सालों से बेंगलुरु एफसी के कोच रहे हैं और उन्होंने ब्लूज को एक आईसीएल टाइटल भी दिलवाया था 2018-19 सीजन में। असिस्टेंट कोच नौशाद मूसा को अब इंटरिम हेड कोच बनाया गया है। आज के शो पर इतना ही। दैट्स अबाउट इट फ्रॉम मी आकाश चोपड़ा। #आकाशवाणी अपडेटेड अपग्रेडेड आप ही का ये शो है, तो फिर इसको प्यार बांटते चलो। प्यार बांटने से बढ़ता है। हाथ धोते रहो, लोगों से दूर रहो, लेकिन इनको सोशली डिस्टेंट होके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, वो टेलीग्राम पे, हर जगह वो अपना बांट दो। शो को शेयर करो यार, लाइक करो, शेयर करो और अपने प्रोफाइल पे पिन करो। और फिर कल फिर आऊंगा मैच के बाद, फटाफट से आने का करेंगे प्रयास और फिर चर्चा करेंगे कि भारत ने कैसे वापसी की है या फिर स्टीव स्मिथ ने कैसे शतक चढ़ा है। मानस लाबुशेन को आउट नहीं कर पाया। इट इज गोइंग टू बी अ टफ वन। इट विल बी आई एम नॉट सेइंग थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, पर उम्मीद के साथ कि थैंक गॉड इट्स फ्राइडे हमें बोलने का मौका मिले। साइनिंग ऑफ आकाश चोपड़ा। जाते जाते आपकी शॉट्स मेरी आकाशवाणी। नन्ना सा ये खिलाड़ी, कदमों का इस्तेमाल, बढ़िया शॉट। अगर आपको उड़ना है तो पैरों में जूते नहीं, इरादों में पंख होने चाहिए, इस खिलाड़ी की तरह।